अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने यूजारसीफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील ख्वार हो जाए। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और यूजारसीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फरमा रवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह यूजारसीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। दरवाजा खोलो। गौर से सुने, मेरी तरफ तवज्जो करें। मिन जानिब मुशीर खास फरमानवाए मिस्र जानिब कीदा मिन हाकिम जिंदान जावीरा, जैसा कि हम जिंदान जावीरा के कैदियों के उसने इखलाक और अच्छे चाल चलन से आगाह हैं और जानते हैं कि बहुत से कैदी जुल्म और सितम के तहत बेगुनाह कैद किए गए हैं। लिहाजा हम ये अपना फरीजा समझते हैं कि कैदियों की सजा के बाकी मानदा अय्याम को माफ कर दिया जाए। चुनाचे जनाब कीदामुन को इस खत की विसातत से इन सब की आजादी का हुक्म सादिर किया जाता है। फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास यूजारसीफ। जावीरा यूजारसीफ के बगैर काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। काश मैं भी इनके साथ ही आजाद हो जाता और यूजारसीफ से जा मिलता। वाकई आप ठीक कह रहे हैं। क्या वाकई हम आज़ाद हैं? हाँ, फरमारवा के मुशीर खास जनाब यूजारसीफ के हुक्म से आप आज़ाद हैं। क्या कहा तुमने? यूजारसीफ फरमारवा के मुशीर खास हो गए? हाँ, ऐसा ही है। सुना आप लोगों ने? यूजारसीफ
फरमा रवा आमून होतब की मुशीर खास हो गई है। जानती है इसका मतलब क्या हुआ? यानी फरमा रवा भी उसकी गर्विता हो गई। भला ये हो सकता है कि कोई युजारसिफ से मिले और उसका सीना हो जाए? ये तो अभी आगाज है। इसके बाद सब उसके शैदाइयों की तादाद मुलाहिजा करेंगे। तख्ते रवा की उम्मीद में मत रहना जुलेखा, अब पैदल ही जाना होगा। मैंने सुना है कह रहे थे तमाम काहिन उसके सामने आजिज और नातवा हो गए थे। वो जो भी ताबीर बताता है वैसा ही होता है। उसका कहना है कि ताबीर ख्वाब का इल्म उसे उसके खुदा ने सिखाया है। और हाँ, उसकी तमाम तर बातों का महवर उसका खुदा था। मुझे साबित करना चाह रहा था कि उसका खुदा आमू से भी ज्यादा कवी है। तमाम काहिनान भी उसके आगे बेबस हो गए थे। वो तमाम मुअब्बिरान मिस्र से ज्यादा दाना और मुदब्बिर है। वो कह रहा था 7 साल फरावानी नेमत के और 7 साल कह दो खुश साली के मिस्र को दरपेश हैं। मेरा ख्याल है हमें आइंदा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि कहद आएगा भी? क्योंकि कहते हैं कि युजारसिफ ताबीर ख्वाब में कभी गलती नहीं करता और फिर अक्लमंद कभी भी इंतबाह को नजरअंदाज नहीं करता। अगर युजारसिफ ने इस ख्वाब की ताबीर की है तो बिलाशुबा ऐसा होकर रहेगा। सच कहता है, अगर कहत आ गया और हमारे पास जखीरा मौजूद हुआ तो हम उसे मसरफ में ला सकते हैं। अगर कहत ना भी आया हम नुकसान में नहीं रहेंगे। तुम कहाँ हो यूसुफ? हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं, तो फिर तुम मालिक को क्यों नहीं मिल पा रहे? मुझसे कोई काम था आपको? मुद्दत हुई तुमसे मुझे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जो कुछ कस्से आमून हो तब में पेश आया उसके पेश नजर तुम्हारे और साकनी ने कसर की याद दहानी के लिए चंद बातों का तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने युजारसिफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील ख्वार हो जाए। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और युजारसिफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था।
मैं और जुलेखा कल फरमारवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह यूजारसीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। इससे आपको दर्स से इबरत लेना चाहिए। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए अपने शौहर और उसके खानदानी वकार को दागदार किया और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। नफरेन हो मुझ पर जिसने इसका साथ दिया, और यूजारसीफ जैसे दाना और हकीम पाक दामन जवान यूजारसीफ को जिंदान में डाला। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ, लेकिन आपकी यूजारसीफ की ताईद और तारीफ करना इस बात की दलील है कि मैंने किसी आम इंसान से दिल नहीं लगाया। अपनी बात के घटियापन का कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे कहने का मकसद है कि खवातीन को अगर उनके शौहर से बेहतर कोई और शख्स मिल जाए तो वो हर किस्म की खयानत करने की मजाज है और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। नफरीन हो जुलेखा जैसी बुलहवस खवातीन पर, और नफरीन हो मुझ जैसे मर्दों पर जो जुलेखा जैसों की खताओं पर उनकी सरजनिश नहीं करते। आगे जनाब। नीमी साहबो। जी बानो हुजूर। तुम जानते हो यूजारसीफ जिंदान से आजाद हो गए हैं। मैं उनकी आजादी के मौके पर वहां मौजूद था। जानते हो कि वो इस वक्त वजीर खजाना मिस्र और आमून होतब के मुशीर खास से। जी बेखबर नहीं हूँ बानो हुजूर। उन्होंने आजाद होने के बाद अपने साथी कैदियों को भी आजाद कर दिया है। यूजारसीफ से माँ सिवाय इसके कोई और तवक्को की भी नहीं जा सकती। तमाम खयानतकार खवातीन भी उनकी वसातत से आजाद हो गई हैं। उनके सिवाय कोई भी होता ऐसी दरगुजर हरगिज नहीं करता। उन्होंने अब तुम्हें भी आजाद कर दिया है। यूजारसीफ ने मुझे आजाद कर दिया? हाँ, इश्क़ यूजारसीफ ने तुम्हें आजाद कर दिया है। आज के बाद तुम आजाद हो और यूजारसीफ के पास जा सकते हो। क्या जुलेखा यूजारसीफ की तरह नहीं हो सकती, और उन्हीं की तरह तुम्हें आजाद नहीं कर सकती? सिपास गुजारू। सिपास गुजारू बानो जुलेखा। आखिर ये कौन हो सकता है? ये किस बदबख्त की लाश है? ऊपर खींचो, ऊपर मालूम हो जाता है कि कौन है। ये डूब गया है, ये इसे मारा गया है। इसके हाथ पकड़ो, इसके पैर पकड़ो, लगाओ, जान लगाओ, मदद करो। अरे ये तो माबद आमून के मुअब्बिर आजम है। हाँ वाकई।